मित्रों, अधिकतर जनमानस यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बहुत से विद्वानों का मानना है कि इसी दिन भगवान शिव ने कालकोट नाम का विष पिया था, जो कि सागर मंथन से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण में वर्णित शिवरात्रि की कथा सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, भोलेनाथ कृपा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक शिकारी रहता था। शिकारी का नाम चित्रभानु था, जो पशुओं की हत्या करके अपना परिवार चलाता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन कर्ज न चुका सकने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसको बंदी बना लिया था। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का पावन पर्व था। उसने दिन भर शिव का स्मरण किया और उपवास किया। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को एक दिन का समय दिया कर्ज चुकाने के लिए और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढने लगा। ऐसे ही शाम निकल गई और रात हो गई। इसके बाद वो रात बीतने का इंतजार बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बिना जाने शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे की तरफ गिरा रहा था, जो कि संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे उसका व्रत पूरा हो गया। इसके बाद चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरणी दिखाई दी, जो पानी पीने के लिए आई थी। उसका शिकार करने के लिए उसने धनुष बाण निकाला। उस हिरणी ने चित्रभानु को देख लिया। इस पर उसने शिकारी से कहा कि उसके प्रसव का समय है, तुम दो जीव की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं है। हिरणी ने शिकारी से वादा किया, जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वो खुद आएगी, तब वह उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी उसे जाने दे। शिकारी ने उसकी बात मान ली और जाने दिया। इसके बाद प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ शिवलिंग पर कुछ और बेलपत्र गिर गए। ऐसे में चित्रभानु से अनजाने में शिव की प्रथम प्रहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बीता। शिकारी को एक और हिरणी दिखाई दी, जो वहां से जा रही थी। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरणी ने उससे निवेदन किया कि वो कुछ ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई है। मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मैं एक कामातुर विरहिणी हूँ। जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा, वैसे ही मैं आ जाऊंगी। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया, लेकिन वे बेहद चिंतित था। रात का आखिरी पहर भी बीतने ही वाला था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूट कर शिवलिंग पर गिर गए। इससे दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। इसके बाद उसे एक और हिरणी दिखी। वो भी वहीं से जा रही थी। उसने उस हिरणी के शिकार का भी निर्णय लिया। उसने शिकारी से कहा कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ। इस समय मुझे जाने दो। शिकारी ने कहा कि वो इससे पहले भी दो हिरणियों को छोड़ कर देख चुका है। वह इस बार इस हिरणी को नहीं छोड़ेगा। इस पर हिरणी ने कहा कि वो उसका विश्वास करे। मैं लौटने की प्रतिज्ञा लेती हूँ। इन सब में शिकारी की शिवरात्रि की पूजा भी हो चुकी थी और सुबह भी हो गया। उपवास की पूजा भी हो गई थी। अब शिकारी को एक हिरण दिखा। उसने निश्चय किया कि उसका शिकार जरूर करेगा। चित्रभानु ने प्रत्यंचा चढ़ा ली। इस पर हिरण ने कहा कि अगर उससे पहले आई 3 हिरणियों और उनके बच्चे का शिकार उसने किया हो तो उसका भी शिकार कर ले, जिससे उसे उनके वियोग में दुखी ना होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दे। जब वो उन सभी से मिल के लेगा तो वो आएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरण को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरण ने कहा कि वो तीनों हिरणियों उसी की पत्नी हैं। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह से
तीनों हिरनियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरण ने कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया, उसी तरह से उसे भी जाने दे। वह जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो जाएगा। चित्रभानु ने उस पर भी विश्वास किया और जाने दिया। उसका मन निर्मल हो चुका था क्योंकि वो शिवरात्रि का व्रत पूरा कर चुका था। उसके अंदर भक्ति की भावना आ चुकी थी। कुछ ही समय बाद वो हिरण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो गया। उनकी सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना देखकर शिकारी को बेहद आत्मग्लानि हुई। इस भाव में उसने जीवों को जीवन दान दे दिया। व्रत पूरा करने से चित्रभानु को मोक्ष मिल गया। उसकी मृत्यु के बाद उस शिकारी का शिवगण अपने साथ शिवलोक ले गए। ओम नमः शिवाय। शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, भज ओम शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसाशन गरुड़ाशन, हंसाशन गरुड़ाशन। वृषवाहन साजे। ओम जय हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। ओ भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक। भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर मध्य शुकमंडल, चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी। जग पालनकारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। ओ भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित। ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम हर हर हर